बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही मज़ेदार और सादा और आसान से हलवे की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। और ये हलवा बनाएंगे हम ख़राब दूध के साथ। जी, गर्मी आ चुकी है और दूध अक्सर ये होता है कि हमारा ख़राब हो जाता है। बाहर से हम लेके आते हैं, बॉयल करते हैं तो उसी वक्त ख़राब हो जाता है, या फिर हम अगर फ्रिज में रखना भूल जाएँ बाज़ औक़ात तब भी ख़राब हो जाता है। तो ख़राब दूध से वैसे तो हम तरह तरह की मिठाइयाँ बनाते हैं, रसगुल्ले भी बना सकते हैं, लेकिन आज यहाँ पे एक बहुत ही आसान तरीके से मैं बहुत ही मज़ेदार सा हलवा बनाऊँगी। तो वीडियो उम्मीद है आपको आज की ज़रूर पसंद आएगी। लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी इस तरह की तमाम वीडियोस आप तक टाइम पर पहुंचती रहें। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे है जी 2 किलो दूध मेरे पास, जो कि मैंने बॉयल किया और ख़राब हो गया। ये बाहर से जैसे आया बॉयल होते ही ये ख़राब हो गया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके साथ हलवा बना लूँ। तो हलवा बनाने के लिए हमने करना क्या है, सबसे पहले इस दूध को हमने डाल लेना है ग्राइंडर जग में और हमने इसको बिल्कुल हल्का सा ग्राइंड करना है। पेस्ट हमने इसका बिल्कुल नहीं बनाना, बस इसको 1 सेकंड के लिए हमने मशीन को चलाना है और बिल्कुल हल्का सा ही हमने इसे ग्राइंड करना है। तो ग्राइंड करने का मकसद ये होगा कि इसके अंदर जो पनीर है उसके छोटे छोटे से दाने हो जाएं। तो अब ये बाकी सारा जो है बर्तन में बचा हुआ वो भी मैंने ग्राइंडर जग में डाल लिया है, इसको भी हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे। 1 सेकंड बस मैंने जो है अपना ग्राइंडर मशीन को चलाया है और बस अब ये भी हम उतार लेंगे। अब हमने ये सारा दूध जो है वापस उसी बर्तन में निकाल लेना है। तो इस दूध के साथ वैसे आप पनीर भी बना सकते हैं, रसगुल्ले भी बनते हैं, मिठाई भी बनती है कोकोनट डाल के, लेकिन आज हम यहाँ पे हलवा बना रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार सा ये हलवा होगा। और दूध सारा हमने डाल लिया है बर्तन में, फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है। थोड़ी देर के लिए हमने इसको पकाना है। तो ये देखिए दाने इसके इस तरह से हो गए हैं, पनीर के दाने बिल्कुल छोटे छोटे, और इसी तरह से हमें ये चाहिए। तो अब जब तक वो पकता है, यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 चम्मच कोको पाउडर का और इसमें डालेंगे हम दूध। थोड़ा सा मैंने इसमें दूध डाल लिया है, इसको हमने मिक्स करके पेस्ट बना लेना है। अब यहाँ पे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि मैं कौन सा हलवा बना रही हूँ। जी, हम बनाने वाले हैं यहाँ पर सोन हलवा। तो ख़राब दूध हमारा बिल्कुल ज़ाया नहीं जाएगा, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा सोन हलवा बन के तैयार हो जाएगा, जो कि बाज़ार से हम लेने जाएँ तो काफ़ी महंगा मिलता है हमें। तो ये जो कोको पाउडर वाला हमने मिक्सचर बनाया है, इसको हमने फिर बर्तन में डाल के दूध में, हमारा जो ख़राब दूध था उसमें डाल के मिक्स कर लेना है और साथ ही साथ हमने चम्मच हिलाते रहना है। बाकी जो बर्तन में थोड़ा सा बचा हुआ था उसके अंदर भी मैंने दूध डाल लिया है और उसे भी इसके अंदर डाल दिया है। तो अब हम इसे कुछ देर के लिए कुक होने देंगे, छोड़ देंगे। और इस दौरान हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लेना है आटा। तो ये आटा लिया है मैंने 3 चम्मच और इसमें डालेंगे हम पानी और इसको थोड़ा सा हम पेस्ट बना लेंगे। अच्छी तरह से पहले हम मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ा सा और पानी डालेंगे, हमने पेस्ट बनाना है इसका। तो आटे की जगह आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, आटा लें या मैदा, दोनों में से कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकती हैं। तो अब इसमें हमने डालना है थोड़ा सा और पानी और फिर इसको अच्छे से पेस्ट बना लेना है, अच्छे से मिक्स करके। तो बस अब हमारा ये पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। अब हमने इसको जो है अपने हलवे वाले मिक्सचर में डाल देना है और चम्मच हिलाते जाना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चम्मच यहाँ पे ज़रूर हिलाना है, वरना जो आटा है उसकी गुठलियाँ सी बन जाएंगी। तो बस हमने इसे इस तरह से कुक होने देना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ चीनी। तो 2 किलो ही हमारे पास हलवा था और यहाँ पे चीनी मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 से 2.5 कप। तो चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन वैसे इसमें चीनी आप ज़्यादा ही डालेंगे तो तभी ये ज़्यादा अच्छा बनेगा और बिल्कुल हमारा जो है सोन हलवे जैसा बनेगा। अब हमने यहाँ पे घी मिलाना है, तो तकरीबन 3 चम्मच मैं यहाँ पे घी डाल दूँगी। आगे भी हम फिर इसमें और घी डालेंगे, हमें जैसे जैसे ज़रूरत होगा, लेकिन अभी हमने कुछ घी इसमें डाल लिया है क्योंकि घी डालने के बाद जो है ये ज़रा ज़्यादा जल्दी से कुक होगा और जल्दी गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है, लेकिन अभी हमें इसे काफ़ी पकाना है। तकरीबन 20 मिनट मुझे हो चुके हैं यहाँ इसको कुक करते हुए। तो अब आप देख रहे होंगे काफ़ी इसका कलर भी चेंज हो चुका है और ये काफ़ी जो है सोन हलवे जैसा ही लगने लग गया है। अब यहाँ इस स्टेज पर हमने इसमें घी और डाल देना है। तो 2 चम्मच मैंने घी के इसमें और डाले हैं और घी डालने के बाद हम फिर चम्मच हिलाते रहेंगे, इसे मज़ीद ठीक होने देंगे। और जब ये आपको लगे कि इकट्ठा होना शुरू हो गया है और पैंदे से अलग हो रहा है, किनारे छोड़ रहा है, तो उस टाइम पर ये जो है हलवा बिल्कुल रेडी होगा। तो अभी इसमें बुलबुले बन रहे हैं, अभी तकरीबन ये रेडी है, लेकिन अभी हमें इसे थोड़ा सा और गाढ़ा करना है। तो अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इलायची एसेंस। तो आप चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं या इलायची को भी कूट के डाल सकते हैं, मैं बस इलायची एसेंस ही यूज़ कर रही हूँ।
तो अब ये देखिए काफ़ी हमारी ये हलवा तैयार है। पेंदा नीचे से दिखाई दे रहा है, किनारे अलग हो रहे हैं। अब हम इसे ठंडा करेंगे। तो जी हलवा हमारा ठंडा हो गया है, तकरीबन ठंडा तो नहीं हुआ, तकरीबन 15 मिनट छोड़ा है इसे मैंने। अब हमने इसको बर्तन में निकाल लिया है और बर्तन को नीचे से मैंने ग्रीस कर लिया था हल्का सा। और अब हमने इसके ऊपर बादाम वगैरह डाल देने हैं और फिर इसको हम रख देंगे ठंडा करने के लिए 1 से 1.5 घंटे बाद। तो जी 1.5 घंटा हो चुका है यहाँ पर और ये हलवा ठंडा हो चुका है, बिल्कुल रेडी हो चुका है खाने के लिए। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सोन हलवे जैसा ही लगा और उसके पकते हुए खुशबू भी सारे घर में सोन हलवे वाली ही फैल जाती है और सब इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। आपका लो बजट सोन हलवा है ये, दूध भी जो है आपका ज़ाया होने से बच जाएगा और कम खर्च के साथ आपका बहुत ही मज़ेदार सा सोन हलवा बनके तैयार हो जाएगा, जिसे घर में सब बहुत पसंद करेंगे। तो इस तरह हम इसके पीसेस कट कर लेंगे और जिस तरह आपको पसंद हो उसी तरह से काट लीजिए। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो उसके ऊपर डाल लीजिए। मैंने सिर्फ इसके ऊपर बादाम डाले हैं और ये देखिए जी हमारा सोन हलवा बिल्कुल रेडी है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।